हाय एवरीवन। एक बार फिर से वेलकम है आपका इस चैनल पे और इस कंपोज ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर जिसका थर्ड ये सेशन होने वाला है। रो और कॉलम कंपोजेबल। रो और कॉलम किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं कंपोज के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम लोग स्क्रीन अलाइनमेंट या स्क्रीन कंपोजेबल अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, तो रो और कॉलम उसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग एक स्क्रीन पे हमारे जो कंपोजेबल बनाते हैं उनको किस तरह से अरेंज करते हैं, रो की फॉर्म में और कॉलम के फॉर्म में, तो हम लोग इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक ये हमारा कंपोजेबल है, एक टेक्स्ट कंपोजेबल में बना लेता हूँ, ठीक है। एक टेक्स्ट कंपोज बना लेता हूँ मैं, हेलो वन। ओके, मैं इसको रन कर देता हूँ। ये हेलो वन आ गया मेरा। मैं एक और कंपोजेबल बनाता हूँ, एक और टेक्स्ट बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ हेलो टू। फिर से रन करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से डिस्प्ले होता है। आप देख रहे हो हेलो वन है, उसके ऊपर हेलो टू आ गया। ये ओवरलैप हो रहे हैं, राइट। तो पहले हम लोग अब इससे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस तरह से रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट कंपोज के अंदर यूज किया जाता है, राइट। तो अगर हम लोग कंपोज को इस तरह से डायरेक्टली ऐड करते जाएंगे तो वो क्या करते हैं, ओवरलैप होते रहते हैं, राइट। तो अब इसको हम लोग अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अरेंज करना चाहते हैं, जैसे हेलो वन यहाँ था और मैं हेलो टू यहाँ पे करना चाहता हूँ, या हेलो वन ऊपर है उसके नीचे मैं हेलो टू करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमारे रो और कॉलम कंपोजेबल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रो की डिस्कशन करते हैं कि रो को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो अब ये मेरे दो कंपोजेबल हैं, इसको पेरेंट में ले लेता हूँ रो। रो भी एक कंपोजेबल है, ठीक है। आप इस दोनों कंपोज को यहाँ कट करके मैं रो के स्कोप में डाल देता हूँ यहाँ पे। ये सेम कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट ये ले रहा है तो इसका लास्ट वाला जो पैरामीटर है वो एक कंपोजेबल टाइप का होगा, राइट। कंपोजेबल टाइप का फंक्शन होगा, इसलिए ये इसके अंदर डायरेक्ट कंपोजेबल फंक्शन में इसको पुट कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हेलो वन देन हेलो टू, ये रो के अंदर अरेंजमेंट हो गया। दैट मीन्स कि ये हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट हो गया स्क्रीन पे। ओके, इसी तरीके से अगर इनको वर्टिकली करना है तो आप क्या करोगे, रो की जगह क्या करोगे, कॉलम लिख दोगे। अगर मैं इसको कॉलम करता हूँ तो ये वन आफ्टर अनदर आ जाएगा, हेलो वन देन हेलो टू, ठीक है। तो ये रो और कॉलम कंपोजेबल होते हैं जिनको इस तरह से कंपोजेबल को स्क्रीन पे अरेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अभी थोड़ा इसको और एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं फिर से इसको रो में ले लेता हूँ। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट जो रो है वो तो मेरा एक के बाद एक ऐड कर देगा। रो और कॉलम के साथ दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की जाती है, वो होता है, एक तो होता है अलाइनमेंट और दूसरा होता है अरेंजमेंट। इनको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रो कंपोजेबल को सीख रहे हो तो सबसे पहले हम देखते हैं अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट जो प्रॉपर्टी है वो आप लिखोगे यहाँ पे रो के अंदर, रो कंपोजेबल का पार्ट होता है वो, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अलाइनमेंट। अब देखो, अगर आप रो यूज कर रहे हो तो आपका अलाइनमेंट कौन से टाइप का होगा, वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। और अगर आप कॉलम यूज कर रहे होंगे तो क्या होएगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो अगर रो है तो वर्टिकल अलाइनमेंट, ये मैंने पास किया, और इसको आप कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज होती है अलाइनमेंट सेंटर वर्टिकली हो सकता है, बॉटम हो सकता है, टॉप हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं अभी टॉप कर देता हूँ, टॉप से क्या होगा, ये टॉप पे चिपका रहेगा, ठीक है। नो डिफरेंस, बाय डिफॉल्ट वही होता है। बॉटम करता हूँ मैं इसको तो क्या डिफरेंस आता है,
अभी कुछ चेंजेज आपको नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपको एक मॉडिफायर डिफाइन करना पड़ेगा रो, क्योंकि रो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, रैप कंटेंट हो जा रही है, ठीक है, तो उसके अंदर स्पेस ही इतना ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी विड्थ को मैच पेरेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली है तो विड्थ को मैच पेरेंट कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग मॉडिफायर यूज़ करते हैं। बॉटम पे आ रहा है हेलो वन हेलो टू, ठीक है, बॉटम पे आ गया। तो जब आप रो के अंदर वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करते हो, दैट मीन्स ये आपका टॉप, सेंटर और बॉटम इस तरह से अलाइनमेंट करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इसकी अरेंजमेंट। तो अभी इसको मैं एक बार फिर से टॉप कर लेता हूँ, ठीक है, और अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट आपका होगा हॉरिजॉन्टल, अगर रो है तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ही होएगा, कॉलम है तो वर्टिकल अरेंजमेंट होएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप जाते हो अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मल्टीपल टाइप के होते हैं, इसमें सेंटर होता है, एंड होता है, स्पेस अराउंड होता है, स्पेस बिटवीन होता है, स्पेस इवनली होता है, स्टार्ट होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ही होता है। तो मैं अगर स्पेस इवनली करता हूँ एक बार और मैं इसको रन करता हूँ, तो आप डिफरेंस देखोगे कि इनके बीच का जो स्पेस है वो इवनली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी स्पेस बराबर है, यहाँ भी और यहाँ, ठीक है, ये स्पेस इवनली होता है। और अगर आप इसको स्पेस बिटवीन देना चाहते हो, स्पेस बिटवीन, ठीक है, इसके इसके लिए क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में स्पेस है वो कंप्लीटली स्पेस आ जाएगा, तो एक लेफ्ट साइड में हो जाएगा, एक राइट साइड में हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसी तरीके से और भी इसके जो टाइप हैं, जैसे स्पेस अराउंड आप करते हो, तो इन दोनों टेक्स्ट के चारों तरफ की स्पेसिंग है वो बराबर हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ स्पेस और यहाँ स्पेस और इसके यहाँ स्पेस और इसके यहाँ भी स्पेस, ये स्पेस आप देख रहे हो डबल हो जा रहा है, ठीक है, ये और ये और ये, तो मतलब इन सारे डायरेक्शन के अंदर स्पेस है वो बराबर हो जाएगा, स्पेस अराउंड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद तो सेंटर बॉटम यही सब रहता है, स्टार्ट, सेंटर है, एंड है और स्टार्ट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली जाता है ऐसे, तो ये स्टार्ट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये एंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट किया जाता है, स्पेस बिटवीन कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी रो की प्रॉपर्टीज होती है। अब हम कॉलम के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर इसको कॉलम में अरेंजमेंट करना हो तो किस तरह से करते हैं। कॉलम, कॉलम के अंदर आप, मैंने बोला था कि कॉलम के लिए क्या अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। और अलाइनमेंट जो होएगा इसका, अलाइनमेंट स्टार्ट एंड और सेंटर हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सेंटर हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ अभी के लिए यहाँ पे। और अरेंजमेंट आपको करना है तो कौन सा होएगा, वर्टिकल अरेंजमेंट। इसकी सारी प्रॉपर्टी वही रहनी है, तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में, अभी हॉरिजॉन्टल में हो रही थी रो के केस में, यार कॉलम के केस में क्या हो जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में, बस यही डिफरेंस होने वाला है, ठीक है। ये हेलो वन है, ये हेलो टू है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, राइट। अगर स्पेस अराउंड करते हो आप तो वही सेम सिचुएशन, चारों डायरेक्शन में स्पेस डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा नीचे से आ जाएगा इसके, थोड़ा ऊपर से आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में वो डबल हो जाएगा, क्योंकि एक इधर का होगा, एक इधर का होगा, एक इधर का होगा, इधर का, सब सारी डायरेक्शन में इसका स्पेस डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रो और कॉलम का यूज़ करके अपने जो विजेट, अपने जो कंपोज हैं उनको स्क्रीन पे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रो एंड कॉलम कंपोजेबल। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।